एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय और 28वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देखा 27वें वचन में कि प्रभु कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है और पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं और कोई भी पिता को नहीं जानता, केवल वो ही, या तो मैं जानता हूं या फिर वो जानेगा पिता को जिस पर मैं प्रकट करना चाहूं, मतलब मैं जिसको बताना चाहता हूं। और मैं केवल बालकों को, अर्थात जिनके हृदय टूटे हुए हैं और जो परमेश्वर के खोजी हैं, उन पर ही मैं अपने पिता को प्रकट करूंगा और वो पिता को जानेंगे और उनका मेल पिता के साथ हो पाएगा। ऐसे लोगों का पिता के साथ मेल नहीं होगा जो तर्कवादी हैं, जो निगेटिविटी ढूंढते हैं, जो दुनियावी बुद्धिमान हैं, दुनियावी चीजों में उलझे हैं। वो कभी भी ना तो मुझे जान पाएंगे ना ही पिता को जान पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं। अभी हम देखेंगे आगे 13वें अध्याय में भी इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता है कि वो सुने, वो समझें और वो बचें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा। रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 28वें वचन में भी लिखा है कि जब परमेश्वर को उन्होंने पहचानना ना चाहा, जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो गलत रीति से अपने शरीरों का अनादर करें और गलत कार्य करें। तो यहां पर अब प्रभु आह्वान कर रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों से आह्वान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आह्वान कर रहे हैं जो वाकई में ही पाप के बोझ से दबे हुए हैं। देखिए, यहां पर कभी कभी हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह शायद सांसारिक कार्यों के बोझ से या सांसारिक बातों के बोझ से यहां पर लोगों की से बात कर रहे नहीं। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या ये उन मजदूरों से कह रहे हैं जो फावड़ा चला रहे हैं, या उन किसानों से कह रहे हैं जो खेती करके पसीना बहा रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे अभी यहां ऊपर प्रभु ने कहा ना, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, तो प्रभु ऐसे लोगों पर अपने आप को प्रकट करना चाह रहे हैं। यहां आह्वान कर रहे हैं कि जो परिश्रम कर रहे हैं पापों के प्रायश्चित के लिए, जो आत्मग्लानि है, जो पापों में फंसे हुए हैं। और हम देखते हैं कि इस पूरे पवित्र शास्त्र में नए जो सुसमाचार हैं उनमें देखते हैं कि जिन लोगों के पाप क्षमा हुए हैं उन्होंने प्रभु से बहुत प्रेम किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो खुद को पापी समझते थे, वो आत्मग्लानि में थे कि हमारा क्या होगा। वो परिश्रम कर रहे थे, कभी ये बलि चढ़ा, कभी वो विधान कर, कभी इधर जा, कभी उधर जा, लेकिन उनके पापों की क्षमा की मुक्ति नहीं हो रही थी। तो प्रभु कह रहे हैं, हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों और उसके लिए परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन सब बातों से विश्राम दूंगा। मैं इन सब बातों से तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई विधि विधान नहीं करना है, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें कोई 1 साल के उपवास नहीं रखने हैं, तुम्हें कोई 20 दिन के उपवास नहीं रखने हैं, तुम्हें कोई इबादत नहीं करनी है, तुम्हें अपने घुटने नहीं तोड़ने हैं, तुम्हें कोई बलि चढ़ाकर किसी पशु की बलि नहीं चढ़ानी है। केवल मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन सब बातों से विश्राम दूंगा, इस बोझ से विश्राम दूंगा जो पापों का बोझ है, और उस परिश्रम से जो इन पापों के बोझ के कारण तुम्हारे ऊपर है, उससे मैं तुम्हें परिश्रम से विश्राम दूंगा और तुम हल्के हो जाओगे, तुम हल्के हो जाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। एक बात को हमें बड़े ध्यान से यहां पर देखना है कि यह जुआ क्या होता है। बहुत सारे भाई बहन जानते हैं, बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब खेती की जाती है तो उसमें बैल होता है, कोई सिंगल बैल भी होता है, कभी कभी डबल बैल भी होता है। तो उसके कंधे पर उस हल को खींचने के लिए जो लकड़ी का जो डाला डाला जाता है उसे जुआ कहते हैं, ठीक है। तो यह जुआ जो है किसी चीज को खींचने को, जुआ क्या करता है? हल को खींचेगा। अगर हम कहें किसी बैलगाड़ी के रथ का, गाड़ी का जुआ है तो वो गाड़ी को खींचेगा, उसके ऊपर एक बोझ है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अर्थात प्रभु के ऊपर भी एक जुआ है और वो कुछ खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं?
हमें बड़े ध्यान से समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तमाम पापों से क्षमा और तुम उद्धार पाओगे, अनंत जीवन के भागी बनोगे, अनंत जीवन की मेराज के तुम अधिकारी बनोगे। लेकिन मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो कि देखो मैं कितनी नम्रता के साथ और कितनी दीनता के साथ उस कार्य को कर रहा हूं जो पिता ने मुझे सौंपा है, अर्थात आज्ञा पालनता का जुआ। प्रभु के ऊपर कौन सा जुआ है? अपने पिता की आज्ञा पालनता का। चूंकि वो वैसे उसका अस्तित्व जो है परमेश्वर का है, लेकिन इस वक्त उसका जो व्यक्तित्व है वो पुत्र का है। ठीक है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक गॉड का है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है इस वक्त उस पुत्र की है जो अपने पिता की आज्ञा पूरा करता है। तो उसके कंधे पर जो जुआ है वो आज्ञा पालनता का है। और प्रभु कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा पालनता का जुआ अपने ऊपर ले लो। देखो मैं कितनी दीनता और नम्रता के साथ इस जुए को क्या कर रहा हूं, इस जुए पर काम कर रहा हूं, मतलब मैं इसे खींच रहा हूं। मेरा जुआ सहज है, बहुत ही इससे तुम्हें कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब जुआ किसी बैल पर रखा जाता है तो उसके ठेठ पड़ जाती है, वो सहज नहीं होता है, उससे तकलीफ होती है और भारी होता है। वो हल जब जोतता है तो मिट्टी को चीरता है, या बैलगाड़ी को खींचता है तो वो बहुत बड़े वेट को खींचता है। प्रभु कह रहे हैं मेरी आज्ञा पालनता का जो जुआ है वो बहुत ही हल्का है, बहुत ही सहज है। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई शरीर से दुख नहीं देना है, कोई तुम्हें बड़े बड़े तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, तुम्हें कोई बलि विधान नहीं चढ़ाना है, तुम्हें कोई शारीरिक आडंबर नहीं करने हैं। केवल मेरे पिता की आज्ञा पालनता को जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें करनी। बहुत हल्का है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी आज्ञा पालनता में सबसे बड़ी आज्ञा पालनता जो हम देखते हैं मत्ती 28:19-20, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कार्य उसने हमें पूरी कलीसिया को, सभी विश्वासियों को सौंप दिया है। जो आज्ञा पालनता वो करने आया था, उसने भारी काम खुद कर दिया। क्या भारी काम था? भारी काम यह था कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो निष्कलंक मेमना बन गया, और उसने कठोर यातनाओं को सहा, उसने जिल्लत को सहा, उसने कोड़ों को सहा, उसने हमें फ्री में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो हमारे पाप थे उसने अपने ऊपर, परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ उसके ऊपर लादकर उसे एक निष्कलंक मेमना बनाकर, हमारे प्रायश्चित का मेमना बनाकर उसको बलिदान कर दिया। और कितनी यातनापूर्ण परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, कितनी वो मृत्यु को सही, हां क्रूस की मृत्यु को सहा। तो प्रभु ने बड़ा पार्ट पूरा कर दिया आज्ञा पालनता का। अब वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें भी ये सब करना है, बड़ा कार्य प्रभु ने कर दिया। अब वो छोटा आज्ञा पालनता का कार्य कि उसके राज्य के समाचार के हम गवाह बने, प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, वो जुआ और वो बोझ और वो आज्ञा पालनता का जो योग है वो हमारे कंधे पर है, सभी विश्वासियों के कंधे पर है। और वो बहुत हल्का है, बहुत सहज है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये किसी एक विश्वासी को आदेश नहीं दिया गया, या एक विश्वासी के ऊपर ये जुआ नहीं है, वरन तमाम कलीसिया मिलकर के एक देह बनकर, प्रभु की बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनकर, अभी हम इस बात को 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में आगे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, वो पूरा करती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक पत्थर एक व्यक्ति उठाता है तो उसके लिए वो बहुत भारी है, लेकिन अगर 50 व्यक्ति उसे मिलकर उठाएंगे तो वो केवल एक एक उंगली भी लगा देंगे ना, तो वो पत्थर उठ जाएगा। तो प्रभु कह रहे हैं मेरी आज्ञा पालनता जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं वो बहुत सहज है, वो बहुत हल्की है। दोनों तरीके से, व्यक्तिगत जीवन में तुम्हें कोई बलि विधान या तुम्हें कोई और इस तरह के कार्य नहीं करने हैं कि हमें जो है कोई पूजा पद्धति देनी है, हमें कोई फूल तोड़ने हैं, कोई हमें चादर चढ़ानी, बहुत ही हल्का है। ठीक है, जो मैं तुम्हें आज्ञा पालनता दे रहा हूं, तुम्हें केवल अपने मन में अपने पिता की आज्ञा पालनता अपने जीवन में लागू करनी है। तुम्हें कोई शारीरिक परिश्रम या कठिन परिश्रम नहीं करना है। और कलीसिया के रूप में प्रभु जी ने जो जुआ दिया है वो भी हम सबको मिलकर के प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए उसकी आज्ञा पालनता जो उसके पिता ने उसे सौंपी थी वो उसने हमें सौंप दी है। तो प्रभु यहां पर यह कहते हैं कि तुम जो पापों के बोझ से दबे हुए हो और जो उसके बदले, उसके प्रायश्चित के लिए जो तुम परिश्रम कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, सेंत मेत में तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरा अनुग्रह तुम्हें दूंगा और तुम विश्राम पाओगे उस अनंत विश्राम में, जैसा कि परमेश्वर ने अपने कार्यों को पूरा करने के बाद विश्राम किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा हमारे जीवन में, एक मसीह विश्वासी के जीवन में आज्ञा पालनता का जुआ रखा है। हमें प्रभु ने फ्री कर दिया,
प्रभु कहते हैं कि पौलुस लिखते हैं कि तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है। अब हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज्ञा पालनता का जुआ और एक हल्का बोझ, प्रभु क्या लिख रहे हैं, मेरा बोझ हल्का है, बहुत बोझ, मैं बहुत हल्का बोझ दे रहा हूं तुमको, और बाकी सारे बोझ तुमसे मैं लेकर के क्रूस पर चढ़ गया हूं, अब मैंने तुम्हें हल्का कर दिया है। तो अब हमारे ऊपर एक योक रखा है, हमारे ऊपर एक जुआ रखा है जो बहुत सहज है, बहुत हल्का है। व्यक्तिगत जीवन में हमें केवल अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करके प्रभु की उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना है, और इसके लिए हमें ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास पवित्र आत्मा की सहभागिता है। यदि हम अकेले होते तो कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता अपने जीवन में नहीं कर पाते, ना ही कलीसियाई कार्य में प्रभु के राज्य के विस्तार का जो जुआ है वो भी हम कर पाते। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी हमें आज्ञा पालनता में हमारी वो सहायता मदद करेगा, अगुवाई करेगा, हमें सिखाएगा, हमें सत्य वचन ठीक से बताएगा, ताकि हमारे अंदर वो सामर्थ आए जो पवित्र आत्मा हमें देता है, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से आज्ञा पालनता में अपने पिता की आज्ञा पालनता में चल सकें, और कलीसियाई रूप में जब कार्य करें तो पवित्र आत्मा वहां भी हमें दिया गया, अगुवाई दी गई, अलग अलग तरीके के वरदान, अलग अलग तरीके की नियुक्तियां, सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा देकर के उसने हमें क्या किया, हमें दृढ़ किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह याद रखना है कि प्रभु ने हम पर जो एक आज्ञा पालनता का जुआ दिया है उसको हमें दोनों तरीके से पूरा करना है, व्यक्तिगत जीवन से भी हमें पूरा करना है, और कलीसियाई रूप में भी, जबकि हम प्रभु की देह का अंग बन गए हैं, वहां से भी हमें पूरा करना है, और इसका जवाब हमें अपने प्रभु को देना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा 11वां अध्याय कंप्लीट होता है, और अब हम 12वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। ठीक है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे।